अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अहमद फराज का ये आइकॉनिक शेर जिस गजल का है वो पूरी की पूरी आपको आगे पॉडकास्ट में जरूर सुनाऊंगी। लेकिन पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज पॉडकास्ट में हम सिर्फ किताबों की बातें करेंगे और ये पॉडकास्ट बनाया गया है कासिम अली सैयद की फरमाइश पर। हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने कमेंट दिया था कि भाई एक दिन आप किताब पर पॉडकास्ट जरूर बनाइए, तो वो दिन आज है। खैर आगे हम बढ़े और बातें करें। आप मुझे ये तो बताइए कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? नहीं, सब लोगों से मैं बात कर रही हूँ जो इस वक्त ये एपिसोड सुन रहे हैं। कौन सी किताब है इस वक्त आपके हाथ में? Well, if you have an answer to this question, यानी अगर आप वाकई कोई किताब पढ़ रहे हैं तो कॉन्ग्रेट्स। आप सुन रहे हैं द क्विंट पर उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। आज के इस एपिसोड में जैसे बताया कि सिर्फ किताबों की हम बातें करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम किताब को एज अ सिंबल समझने की कोशिश करेंगे कि शायरी में इसको अलग अलग मकसद के तहत कैसे लिखा गया है। जैसे कि एज अ सिंबल ऑफ कंफर्ट की अगर बात हुई तो कैसे लिखा गया है, एज अ सिंबल ऑफ नॉलेज तो खैर हैं ही किताबें, लेकिन एज अ सिंबल ऑफ विजडम भी इनको किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, इनके बारे में वो भी हम पढ़ेंगे। खैर मैं पूछ रही थी आपसे कि किताब कौन सी पढ़ रहे हैं आप आजकल। देखिए, मुझसे सवाल अगर आप करेंगे तो मैं कहूँगी कि कवर टू कवर कोई किताब उठाए अरसा, एक लंबा अरसा हो गया है। ऐसे अभी भी मैं किताब उठा ही लेती हूँ, बीच बीच में कुछ कुछ पढ़ के फिर रख देती हूँ वापस। लेकिन पता है इसके पीछे कल्प्रिट है वो कौन है? माई एडिक्शन विद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आई फील इज अ वंडरफुल वे टू लर्न न्यू थिंग्स, और इसी की होड़ में बस हमारा अंगूठा चलता रहता है। एक बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि किसी भी तरह की लर्निंग अगर किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है, यानी आपको ये नहीं पता होता कि शुरू कब करना है, ख़त्म कब करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, वो फिर लर्निंग एक माइंडलेस, माइंड नमिंग एक्टिविटी बन के रह जाती है। और मेरे ख्याल में हम सबके ही बारे में मैं ये कह सकती हूँ जो सोशल मीडिया से इस हद तक एडिक्टेड हैं कि खुद चाहते हैं कि रख दें नीचे हाथ से, पर नहीं कर पाते हैं। खैर, पॉडकास्ट की शुरुआत में हम किताबों की बात कर रहे थे और अहमद फराज का एक ज़बरदस्त शेर आपको सुनाया था कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सूखे हुए फूलों को किताबों में रखने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत पुरानी है। वो इसलिए किया जाता है कि जो फूल है उसको प्रिजर्व कर सकें और उसको एक मेमेंटो के तौर पर अपने पास रख सकें या किसी को दे सकें। खैर सूखे हुए फूल तो नहीं, पर हाँ बुकमार्क्स मिल जाते हैं हमको हमारी किताबों पे। मेरी आदत है जब भी कोई किताब मैं निकालती हूँ और अगर मैंने पढ़ी हुई होती है तो बुकमार्क बिल्कुल आखिर के पन्ने के बाद लगाती हूँ, और अगर बिल्कुल फ्रेश बुक होती है, हाथ भी नहीं मतलब पढ़ा नहीं होता कुछ भी, तो बुकमार्क उसका पहले पन्ने से पहले होता है। लेकिन कई सारी किताबें अब भी ऐसी हैं बीच बीच में उड़से हुए हैं बुकमार्क, आधी आधी छोड़ के हमने बंद करके रख दी हैं। तो इस साल का रेजोल्यूशन मेरा यही है कि जिन किताबों को मैंने अधूरा छोड़ा है उन्हें मैं पूरा करूंगी, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, उससे क्या सबक हासिल किया है मैंने और इसे किस तरह से पढ़ना चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू अहमद फराज की आइकॉनिक गजल कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। यानी जो लोग खराब हो जाते हैं, कहने का मतलब है जो लोग डेवस्टेटेड हैं, उनके ही अंदर जाकर वफा के मोती चुनिए, उनसे ही वफा की उम्मीद कीजिए। लेकिन ये भी तो बात है ना देखने की कि कितनी किताबी बात है ये कि जो लोग डेवस्टेटेड होते हैं, जो लोग बहुत ही बिटर हो जाते हैं, उनसे वफा की उम्मीद की जाए। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। आई डाउट। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या जब कल वो जमाने को
निसाबों में मिले। अब ना वो मैं, ना वो तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। अच्छा, खुली किताब को कई बार ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं और हर बात बता देते हैं, जो ओवर एक्सप्लेन करते हैं चीजों के बारे में, और खुद के बारे में वो कहते हैं कि वो खुली किताब है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स के जो किताब खुली हुई है उसे तो कोई भी आके पढ़ सकता है ना। जो किताब बंद होती है, अलमारी के अंदर होती है, उसे निकाल के पढ़ने में एक जर्नी का तस्वुर है, एक उसके पीछे मिस्ट्री छुपी हुई है कि अलमारी के पीछे किताब बंद है, उसका कवर देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है। कवर तो बड़ा खूबसूरत है, क्या कहानी भी अंदर की बड़ी खूबसूरत होगी? तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन जब किताब ही खुली हुई है तो उसमें क्या जज करें और क्या देखें? जब किताब सामने है तो कोई भी पढ़ लेगा। इस पर एक शेर है, पता नहीं किसका है। चेहरा खुली किताब है, उन्वान जो भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। किताब को बतौर कहानी भी लिखा गया है, मतलब जहाँ कहानी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता था वहाँ किताब लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्यों? कहानी एक छोटी कहानी भी हो सकती है, अफसाना भी हो सकता है, कहानी तो शेर में भी बयान हो सकती है। किताब क्यों? आपकी और हमारी जिंदगियां अगर हिज्जे से किसी को बताने बैठे तो नॉवल ही तो बन जाएगा ना, एक बड़ी सी एपिक ही तो बनेगी। तो इसी पर एजाज तवक्कल का ये शेर आप सुनिए कि कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। किताब को एक सबक के तौर पे भी लिखा गया है, एक ऐसी चीज है जो लर्निंग, नॉलेज यानी इल्म का जरिया है। तो इस पर हस्ती मल हस्ती का आप ये शेर सुनिए कि कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए, कुछ और सबक हमको ज़माने ने सिखाए, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे, कि जो हमने किताबों में पढ़ा था असल में ज़िंदगी में वो हुआ ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बताती रहती हूँ बीच बीच में, जब भी हम शेर व शायरी करते हैं। उर्दू नामा का पहला एपिसोड सुन लीजिए, और अब तब से लेकर अब तक जितने भी एपिसोड मैंने बनाए हैं, बीच बीच में आपको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देती हूँ कि भाई ये सिर्फ किताबी बातें हैं, इनको दिल पे मत लीजिए आप। लिटरेचर और शेर व शायरी कंज्यूम करने में, पढ़ने में, वक्त काटने में बड़ी ही कंफर्टिंग होती हैं, लेकिन इन पे अमल नहीं करना चाहिए कभी भी। अमल इन द सेंस कि इनको यकीन इन पे नहीं लाना चाहिए। खैर, मूविंग ऑन टू अल्लामा इकबाल का ये शेर जिसमें इल्म की बात हो रही है, किताब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है। लिखते हैं कि इल्म में भी सुरूर है लेकिन, इल्म में भी सुरूर है लेकिन, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। ये है सही बात। देखिए कि इल्म, नॉलेज में सुरूर है, एक तरह की जब धुन चढ़ जाती है आपको पढ़ाई करने की, तो आप देखिए वो अलग ही जोन में ले जाती है। वो जोन सुरूर वाला होता है जब आपको किसी चीज का होश नहीं रहता है, और उसी जोन में धकेलने की कोशिश करते हैं टीचर्स भी, हमारे माँ बाप भी, लेकिन हम हैं जब बड़े हो जाते हैं तब उसकी कदर आती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। किताबों को इल्म के तौर पे किस तरह से लिखा गया है, इसमें भी एक रोमांटिक एंगल है कि जब ब्रेकअप होता है और देखा जाता है कि ख़वातीन मैगजीन्स और किताबों का सहारा लेती हैं ब्रेकअप का जो दर्द है उसे कम करने के लिए। तो उस पे लिखा है कि ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। ये भी कितनी सही बात है ना? ब्रेकअप के बाद रीबाउंड अगर आपको करना है किताबों से करिए ना, फिर देखिए कैसा लाइफ लॉन्ग आपका लव आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किताब को एज विजडम कैसे कहा गया है। किताब के अंदर विजडम की बातें तो होती हैं, मतलब अगर आप किताब को ढंग से पढ़ें किसी, तो उसमें नॉलेज ही मिलती है। लेकिन विजडम क्या है किताब का? अब जो आपको मैं 3 अशार सुना रही हूँ उसमें समझ आएगा। निदा फाजली पहले लिखते हैं कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। वही बात जो अभी मैं पहले समझा रही थी आपको, किताबें कुछ और कहती हैं, जिंदगी कुछ और दिखाती है। मीर तकी मीर भी इसी तर्ज पे लिखते हैं कि यही जाना कि कुछ ना जाना हाय, और ये है असल विजडम जो किताबों को पढ़ने के बाद आना चाहिए पर अफसोस नहीं आ पाता। यही जाना कि कुछ ना जाना हाय, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम, कि हमने इस उम्र में, इस दुनिया में, जिंदगी में
एक यही चीज सीखे, हमने कुछ भी नहीं जाना है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो जो इंसान खूब पढ़ा लिखा है और फिर भी वो कहे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, आई थिंक दैट आई नो नथिंग, वो है असल विजडम। वो इसलिए कि जो लोग पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, तो वो भी खतरनाक है। कैसे? उनके बारे में खुमार बाराबंक भी कहते हैं अपने शेर में कि हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, जिहालत। हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ तो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। कि जो लोग सब कुछ जानते हैं असल में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने से मुराद ये है कि स्टे हम्बल, वो है असल विजडम। अगला एपिसोड किस पे बनना चाहिए हमें ज़रूर बताइए। आप सोच के रखिए कोई सा थीम, कोई सा लफ्ज़ अगर आपको लगता है उर्दूनामा में जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप आ जाइए। वैसे तो मैं डिजिटल डिटॉक्स पर हूँ, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। तो नकली का डिटॉक्स चल रहा है मेरा। खैर, आप इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ सकते हैं फबीहा सैयद के नाम से। ट्विटर पर हूँ तो सही, पर एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हूँ। फेसबुक पे भी यही हाल है। तो इंस्टाग्राम ही एक वाहिद मेरा एक्टिव अकाउंट है। लिंक्डइन पे हूँ मैं ज़रूर, तो वहाँ भी आप मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हैं। वरना द क्विंट का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करती हूँ। खुदा हाफिज़। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।